दोस्तों नमस्कार। ई आहे सिद्धार्थ क्लासेस और मैं शैलेंद्र कुमार। आज कर ई वीडियो में प्रस्तुत है कहें नागपुरी भाषा कर व्याकरण भाग 3 शब्द विचार। और ई वीडियो में रावरे देखब शब्द कर परिभाषा, शब्द कर प्रकार, शब्द कर उत्पत्ति, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, मन। ये वीडियो देखे के लिए पहले यदि चैनल कर सब्सक्राइब नहीं कर ले हो खब तो सब्सक्राइब कर ले। जकरा ले ई चैनल पर कोनो वीडियो अपलोड होखी से कर सूचना सबसे पहले रावरे कर मिली। ई वीडियो में नागपुरी कर साथ साथ हिंदी में भी समझाए के लिए कोशिश करब। ई वीडियो के स्किप कर ले बगैर अंत तक देखब। अब ई वीडियो कर शुरू करल जाए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जे वर्ण समूह मनक एक निश्चित और सुपट अर्थ होएला उस शब्द कहेला। दूसर शब्द में कहल जाए तो वर्ण मनक मेल से बनल स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह के शब्द कहल जाएला। जैसे क हलंत जोड़ अ हलंत जोड़ ल हलंत जोड़ अ हलंत जोड़ म हलंत जोड़ अ बराबर कलम। दोस्तों जिन वर्णों के व्यवस्थित समूह से स्पष्ट अर्थ निकलता है उसे शब्द कहा जाता है। शब्द कर संबंध में हेठे देवल बात पर ध्यान देवे के चाहिए। शब्द के बारे में यहाँ पर दिया हुआ जो बात है उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। क्या है? शब्द वर्ण मनक मेल से बनेला, शब्द सार्थक ध्वनि समूह होएला, शब्द उके मानल जाएला जेकर कोनो विशेष माने होएला। वाक्य में व्यवहार होवल बाद शब्द कर माने ई स्पष्ट होएला। शब्द स्वतंत्र रूप से व्यवहार हो सकेला, चाहे शब्द भाषा कर स्वतंत्र इकाई होएला। दूसर भाषा जैसे नागपुरी में हो अनगिनत शब्द आहे जे कोनो न कोनो भाव या विचार के व्यक्त करेना। हर भाषा अपने आप में शब्द कर भंडार होएला, लेकिन ई सब शब्द एक एक किस्म कर नहीं होएला। कुछ शब्द चीज, वस्तु मनक, आदमी चाहे जगह ठाव कर नाम मनक, कुछ घटना चाहे क्रिया के व्यक्त करे वाला, कुछ दूसर शब्द कर विशेषता बताए वाली। विशेषण क्रिया विशेषण वाला तो कुछ अव्यय से जुड़ल होए वाला शब्द होए ना। यह शब्द मनक नेव पर भाषा कर महल खड़ा हो रहेला। दोस्तों दूसरे भाषा की तरह ही नागपुरी भाषा में भी अनगिनत शब्द हैं और हर भाषा अपने आप में शब्द का भंडार होता है, लेकिन सभी शब्द एक ही किस्म के नहीं होते हैं। कुछ शब्द चीज, वस्तु जैसे आदमी का नाम, चाहे जगह का नाम, या कुछ घटना से संबंधित, क्रिया से संबंधित, या कुछ और भी शब्द की व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं, जैसे विशेषण, क्रिया विशेषण इत्यादि। और इसी शब्द को मिला करके, इन्हीं सब को मिला करके भाषा का महल टिका हुआ रहता है, खड़ा रहता है। दोस्तों यहाँ देखेंगे शब्द कर महत्व। शब्द कर महत्व शब्द के भाषाई अभिव्यक्ति कर मूल आधार कहल जाए है। शब्द मन द्वारा हमरे आपन आसपास कर वातावरण, वस्तु मन, जीव जंतु मन, क्रिया मन, भावना मन और विचार मन के व्यक्त कर सकीला। सुपट शब्द कर अभाव में हमरे आपन विचार के व्यक्त करे में विपाय हो जाएला। ई लखे भाषा में शब्द कर अगम महत्तम आहे। शब्द भाषा कर वैभव हेकै और धन संपत्ति भी। दोस्तों शब्द का महत्व के बारे में बात कहा गया है कि शब्द के भाषा अभिव्यक्ति कर मूल आधार कहा जाता है और शब्दों के द्वारा ही
हमारे अपने आसपास का वातावरण, वस्तु, जीव जंतु, क्रिया, भावनाओं को और विचार को व्यक्त किया जाता है। और इसी प्रकार भाषा में शब्दों का आगमन ही महत्व रखता है। शब्द ही भाषा का वैभव और धन संपत्ति भी होता है। आगे है दोस्तों शब्द भंडार। शब्द भंडार कोनो भाषा में व्यवहार होत रहत या हो सके वाला सब शब्दमनक समूह के उ भाषा कर शब्द भंडार कहेला। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी भाषा में व्यवहार होने वाले या हो सकने वाले जितने भी शब्द हैं उस समूह के शब्द भंडार कहे जाते हैं, उस भाषा के शब्द भंडार कहे जाते हैं। शब्द भंडार में खाली सार्थक चाहे मतलब रहे वाला शब्द पर विचार करल जाएला, जबकि निरर्थक शब्द पर विचार करे के लिए कोनो जरूरत नहीं होएला। दोस्तों यहाँ कहा जा रहा है कि शब्द भंडार में खाली सार्थक शब्दों की ही बात किया जाता है, न कि निरर्थक शब्दों की बात करते हैं। निरर्थक शब्दों की यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, उसके बारे में विचार करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जे भाषा कर शब्द भंडार जितनी बड़ होएला वो भाषा उतनी ही विकसित और समृद्ध मानल जाला। जिस भाषा के अंतर्गत शब्द भंडार जितना बड़ा होगा उस भाषा का विकास भी उतना ही समृद्ध होगा। दोस्तों आगे है नागपुरी गोटेक जियतगर भाषा है कि जो आपन लचीलापन कर गुण होए कारण अनेक स्रोत से किसिम किसिम कर शब्द के स्वीकार करे चलत है, जबकि एकर आपन शब्द संपदा भी धैनगर आहे। दोस्तों नागपुरी की बात करें तो अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार से किसिम किसिम के प्रकार के शब्दों की प्राप्ति करता है, स्वीकार करता है, और साथ ही साथ इसके पास भी धन संपदा की कमी नहीं है, खुद भी धनी है। बहुत सारे शब्द भी इसमें पाए जाते हैं। जैसे जैसे आधुनिकता, विज्ञान, बाजार, अर्थव्यवस्था, मानक प्रभाव बढ़ते हैं शब्द आते चलता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, जैसे जैसे विज्ञान बढ़ रहा है, वैसे वैसे शब्दों की भी भीड़ लगती जा रही है। शब्द भंडार में शब्दों की संख्या बढ़ती जा रही है। विज्ञान, इंटरनेट, कंप्यूटर, व्यवसाय संबंधी नवा शब्द नागपुरी तो का सौबे भाषा में बढ़ता है। नागपुरी में ही नहीं बल्कि सभी भाषाओं में शब्दों की वृद्धि होती जा रही है। समय कर साथ नवा शब्द मनक आवेक लचीलापन और तकनीकी कारण से होएला, जे समय कर जरूरत मुताबिक चलेला। समय के मुताबिक ये सब चलते रहता है। दोस्तों यहाँ देखिए शब्द मनक भेद यानी कि शब्दों के भेद। नागपुरी भाषा में संबंधित 4 किस्म कर शब्द हैं। नागपुरी भाषा में अगर बात करें तो 4 प्रकार के शब्द हैं, और वे कौन कौन से हैं तो स्रोत कर आधार पर, व्युत्पत्ति कर आधार पर, प्रयोग कर आधार पर, अर्थ कर आधार पर, ये 4 प्रकार के नागपुरी भाषा में शब्द पाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग स्रोत कर आधार पर। स्रोत कर आधार पर इकर आधार पर शब्द कर 6 ठो उपभेद और आहे। स्रोत के आधार पर दोस्तों शब्द के और 6 उपभेद है। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, अर्ध तत्सम शब्द, अनुकरणवाचक शब्द, देशज शब्द चाहे ठेठ नागपुरी शब्द, विदेशज शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से लेवल शब्द मन जे उसने है व्यवहार होए ना जैसा संस्कृत में, तो ईसन शब्द तत्सम शब्द है क्या। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि संस्कृत भाषा के जो भी शब्द लिए गए हैं और हूबहू हिंदी में नागपुरी में भी प्रयोग कर लिए जाते हैं उसको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, आम्र, मातृ, सूर्य, कार्य, नृत्य, युवती, मेघ, मृत्यु, ज्येष्ठ, उज्ज्वल, अश्रु, नमन, मुख, उच्च, हरित, पुत्र, श्वास, हास्य, श्रृंगार, पुण्य, घृत, स्मरण, स्मृति, मयूर, दीर्घ, मन। तत्सम शब्द है क्या। दोस्तों दूसरा तद्भव शब्द, जे शब्द संस्कृत भाषा से आए तो जरूर आए पे हैं, हिंदी में आए के अपन रूप बदल ले हैं और हिंदी लखे नागपुरिया में व्यवहार होत है। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि संस्कृत भाषा से जो शब्द आते हैं लेकिन आने के बाद हिंदी में या नागपुरिया में अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हीं को हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, आम, माता, सूरज, मुंह, धरती, कपड़ा, आलस। काम, केला, नाच, बिजली, मोर, भाई, सावन,
ओट, कछुआ, दही, बाघ, ससुर, पूत, गधा, मन तद्भव शब्द है कै। तीसरा अर्ध तत्सम। तीसरा अर्ध तत्सम संस्कृत भाषा कर उसन शब्द मन जे प्राकृत भाषा भाषी मनक माध्यम से नागपुरी में चल आहे, लेकिन इमन एखनो संस्कृत कर बगरा नजीक आहे से ले ईसन शब्द के अर्ध तत्सम कहल जाएला। जैसे वंश, धर्म, कार्य, ज्ञान, मिश्र, रात्रि, वंश, धर्म, काज, ज्ञान, मिसिर, राइत, मन। या दोस्तों दोनों तरफ देखिए तो एक तरफ क्या है, यहाँ पर जो है कि वंश अलग है और यहाँ पर जो है नागपुरिया का लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ जो है नागपुरिया भाषा के शब्द लिखे गए हैं और एक तरफ जो है संस्कृत भाषा का ही शब्द है। चौथा अनुकरणवाचक शब्द। चौथा अनुकरणवाचक शब्द। अनुकरणवाचक शब्द मनक व्यवहार रोज रोज कर जिंदगी में खूब होएला। ई शब्द मन क्रिया चाहे संज्ञा शब्द मनक साथ गढ़ लेल जाना और ईसन जोड़ा शब्द कर दूसर शब्द कोनो माने खास नहीं होएला। इकर उदाहरण मन के हेठे देवल आधार पर देखल जा सकेला। संज्ञा संबंधी शब्द तेल उल, चाउर उर, खटिया उटिया, किताब उताब, रुपया उपिया, हड़बड़िया रुपया उपिया। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक तरफ जो है दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये जोड़े में लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं विशेषण संबंधी शब्द। विशेषण संबंधी शब्द क्या है? तो हड़बड़िया विशेषण है, खटपटिया विशेषण है, लटपटिया विशेषण है, फुसफुसिया विशेषण है। दोस्तों आगे है क्रिया संबंधी शब्द। गड़बड़ायक, हड़बड़ायक, कसमसायक। इसका मतलब है गड़बड़ाना, हड़बड़ाना, कसमसाना। इसके बाद है दोस्तों क्रिया विशेषण संबंधी शब्द। चटपट, चटपट, दनादन, गटागट, धड़ाधड़, झटपट, अलेअल, सटासट, मन क्रिया विशेषण संबंधी शब्द है कै। पांचवा है देशज शब्द। देशज शब्द है चाहे ठेठ नागपुरी शब्द भी इसको कह सकते हैं। नागपुरिया संस्कृति और समाज शास्त्र अनुसार बोल चाल कर जे शब्द ई भाषा में परंपरागत रूप से व्यवहार खूब हुए ना उ देशज चाहे ठेठ नागपुरी शब्द है कै। यह शब्द रूप नागपुरी कर मौलिक पहचान के बढ़ाए देवेना एकरे पर नागपुरी भाषा टिकल आहे। जैसे गमछा, डूभा, चादर, थारी, पेउछरी, लोटा, कमरा, चुक्का, लुगा, भांडा, झुल्ला, कोहिया, गेंदा, तवा, ठेंगा, गगरी, फार, बढ़नी, फर, बैंठी, हेसुआ, तरवाइर हेसुआ, चियारी, जांता, टोकी, ढेंकी, नाचू, समाट, कुमनी, गरु, कोड़ी, बीड़ो, पीढ़ा, मचिया, मचीला, भात, जलखरी, तियन, पैना, कुंबा, पेठिया, खरम, जतरा, सोटामन इत्यादि देशज शब्द है कै। छठा दोस्तों है यहाँ पर छठा उपभेद क्या है? विदेशज शब्द चाहे दूसर भाषा से आवल शब्द मन, दूसर भाषा से आया हुआ शब्द जो हम लोग हिंदी में पढ़े हुए हैं कि दूसर भाषा से जो शब्द लिया जाता है उसको हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक उसी तरह से नागपुरिया भाषा में भी जे शब्द विदेशी भाषा मन से आए हैं उस शब्द विशेष शब्द हैं कै। जैसे फारसी शब्द मन आवाज, आवारा, कुश्ती, मुर्दा, सरकार, तहसील, पुर्जा, दिमाग, चश्मा, शादी, शराब, मन। अरबी शब्द मन अजनबी, अदावत, औरत, तारीख, मिसाल, किताब, गरीब, नक्शा, गजब, कब्र, तमाशा, होशियार, अदालत, हिसाब, नगद, तरक्की। तुर्की शब्द मन गलीचा, कुली, बेगम, चाकू, चोंगा, दरोगा, बीबी, लफंगा, बावर्ची, कैंची, चारपाई, बेगम, खाना, चिक,
मन तुर्की शब्द माना है। अंग्रेजी शब्द मन अफसर, इंजन, डॉक्टर, अस्पताल, गार्ड, जेल, अपील, कमीशन, बोतल, कोटा, कंट्रोल, कलेक्टर, मिल, मोटर, सर्कस, सूटकेस, दर्जन, फीस, रेल, कापी, मन अंग्रेजी शब्द मकन है। ये दोस्तों देख लीजिए विदेशी शब्द है जो विदेशी भाषाओं से लिया जाता है, जैसे हम लोग हिंदी ग्रामर में भी इसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों आइए आगे चलते हैं। फ्रांसीसी शब्द कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। कारतूस, कूपन, जज, जनरल, फैशन, मेयर, होटल, हॉस्टल, सार्जेंट, बुर्जुआ, मन फ्रांसीसी शब्द हैं का। पुर्तगाली शब्द अचार, काजू, अलमारी, चाबी, फीता, गिरजा, तंबाकू, संतरा, बटन, गमला, किरानी, आलपिन, गोभी, आलू, साबुन, मन पुर्तगाली शब्द हैं का। दोस्तों दूसरे तरह के देखिएगा यहाँ पर दूसरे प्रकार से शब्द को कैसे बांटते हैं। यहाँ देखा गया है, लिखा गया है कि व्युत्पत्ति कर आधार पर इकर आधार पर शब्द का 3 रूप होना, 3 प्रकार का होता है। पहला रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। दोस्तों ये आप सोचिए कि हिंदी में भी हम लोग ठीक इसी तरह से पढ़े हैं, तो एकदम से आसान है ये नागपुरी भाषा भी। यहाँ पर उसी तरह से रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द भी पढ़ने को मिलता है। रूढ़ शब्द जे शब्द कर भाग कर ले कोनो माने चाहे अर्थ नहीं होएला, जैसे धन, मन, जन, तन, जल, फर, मन रूढ़ शब्द है का। दोस्तों वैसे शब्द जो खंड करने के बाद उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक उसी तरह से नागपुरिया में भी इसको परिभाषित किया जाता है। जैसे धन, मन, जन, तन, जल, फर, इसको अगर आप अलग करते हैं, खंड करते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में क्या दिया गया है कि जे शब्द दुई चाहे दुई से बेसी शब्द कर मेल से बनेना और उकर भाग करेला जुदा जुदा माने कर बोध करवाया। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि यौगिक शब्द किसको कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक शब्द से मिलकर बना हुआ होता है और उसको जुदा जुदा यानी कि अलग अलग जब भी आप करते हैं तो उसका जो है कि बिल्कुल सही अर्थ निकलता है, माने निकलता है। जैसे रसावघर, रसवाघर, दूधमुहा, मालपुआ, मालगुजारी, देश प्रेमी, संगीतकार, भूमिपुत्र, जेठबेट्टा, बड़माए, जलपरी, हरवाहा, कलाकार, मन यौगिक शब्द है का। दोस्तों इस शब्दों का आप अगर खंड करेंगे तो इसका अर्थ निकलता है। तीसरा है दोस्तों योग रूढ़ शब्द, जो आपन सामान्य अर्थ के छोड़ के विशेष अर्थ कर बोध करवाए ना। जैसे दोस्तों यहाँ पर पहले हम बता दें आपको कि योग रूढ़ शब्द क्या है, तो अपन अर्थ को छोड़ करके एक तीसरा अर्थ प्रदान करता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे महाजन, नटनागर, नीलकंठ, पंकज, जलज। नीलकंठ, यहाँ देखिए दोस्तों नीलकंठ, पंकज ये सब जो है किसी अन्य वस्तु के बारे में बताते हैं। पंकज मीन्स कमल होता है, जलज मीन्स क्या होता है, कमल होता है। और महाजन एक अलग चीज़, महा और जन, एक महाजन की बात करें तो एक अलग बात हो गया। उसी तरह से नीलकंठ, यहाँ पर दोस्तों नीलकंठ, नीला है कंठ, नीलकंठ यानी कि नीला रंग हो गया, कंठ अलग हो गया। लेकिन नीलकंठ की बात करें तो शिव जी की बात करता है यहाँ पर। दोस्तों ग देखिए प्रयोग कर आधार पर इकर आधार पर शब्द कर दुई रूप होना, इकर आधार पर शब्द कर दुई रूप होना, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। दोस्तों विकारी शब्द जे शब्द कर रूप में लिंग, वचन, काल, मनक कारण बदलाव हो जाएला ओके विकारी शब्द कहना। इमन 4 किस्म से जुड़ल होना। दोस्तों यहाँ पर विकारी शब्द उसे कहते हैं जो जो लिंग, वचन एवं काल या कारक के आधार पर हम इसके लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों संज्ञा से किताब, घड़ी, सर्वनाम से मोर, तोर, विशेषण से लालच, भलाई, क्रिया से कादेंक, उठेक, मन, ये सब जो है आपका विकारी शब्द है। दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जो भी शब्द होंगे वो क्या होंगे, आपके विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अगली बात है यहाँ पर अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में क्या है, अविकारी शब्द जे शब्द मनक रूप में लिंग, वचन, काल, मनक कारण बदलाव नहीं होएला ओके अविकारी शब्द कहना। खास कर क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक से जुड़ल शब्द मन, जैसे क्रिया विशेषण। एखन दोस्तों सबसे पहले ये बता दें आपको कि जे शब्द, जिन शब्दों के बारे में बात करें कि लिंग, वचन, कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। हिंदी ग्रामर में भी इस बात को हम लोग पढ़ चुके हैं। क्रिया विशेषण एखन, आइज, समुच्चय बोधक फिन, तैयो, लेकुन, लेकुन मतलब यहाँ पर दोस्तों लेकिन होता है, तैयो मतलब तभी, संबंध बोधक कर, भीतरे, उकर, बराबर,
विस्मयादिबोधक, सावधान, शाबाश, अरे वाह, मन, ये सभी अभिकारी शब्द हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए चलते हैं आगे। घ अर्थ कर आधार पर, इकर आधार पर शब्द मनक 4 रूप होएला। पहला, एक अर्थ देवे वाला शब्द मन, अनेकार्थी शब्द, कई ठो अर्थ बताए वाला शब्द मन, पर्यायवाची शब्द मन और विलोम शब्द मन। दोस्तों अर्थ के आधार पर बात करें तो 4 प्रकार होते हैं और इन चारों में से पहला है अर्थ, एक ही अर्थ देने वाला, दूसरा अनेक अर्थ देने वाला और तीसरा पर्यायवाची शब्द को हम लोग कह सकते हैं और चौथा विलोम शब्द। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। एकार्थी शब्द क्या है? एक अर्थ बोध करवाए वाला शब्द मन, जैसे पुस्तक, कुर्सी, टेबल, कलम, मन एकार्थी शब्द मन है क्या दोस्तों, जिससे सिर्फ एक ही अर्थ निकले उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। दूसरा अनेकार्थी शब्द मन, कई ठो अर्थ कर बोध करवाए वाला शब्द मन, जैसे अर्थ, अर्थ का अर्थ होते धन माने कारण, जीवन कर अर्थ जल, वायु, प्राण, अरुण कर अर्थ लाल, सूरज, सिंदूर, सोना, आम, अम्बा, फर, सर्वसाधारण, मामूली, कनक कर अर्थ सोना, धतूरा, धौतरा। दोस्तों यहाँ पर अनेकार्थी शब्द है, एक ही शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं। अर्थ के भी 3 अर्थ निकल रहे हैं, जीवन के भी 3 अर्थ है, अरुण का भी कई अर्थ है, आम का अर्थ है, कनक का अर्थ है। दोस्तों आगे चलते हैं। पर्यायवाची शब्द, जेकर अर्थ एक समान होएला। दोस्तों जिस शब्द का अर्थ एक ही समान होता है उसे हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल, जल कर पर्यायवाची शब्द है क्या? नीर, पानी, उदक, अमृत, सलील, कमल, रस। तालाब कर पर्यायवाची शब्द है क्या? पोखरा, सरोवर, जलाशय, सर, डोभा। दास कर नौकर, चाकर, सेवक, परिचारक। कपड़ा कर पट, लुगा, बसन, अंबर, चीर। आकाश कर अंबर, गगन, नभ, आसमान, अनंत। आँख कर नमन, लोचन, चक्षु, नेत्र, दृग, मन। पर्यायवाची शब्द है क्या? नेक्स्ट है दोस्तों विलोम चाहे उल्टा शब्द मन। हिंदी में भी हम लोग विलोम शब्द पढ़ते हैं, विपरीत अर्थक शब्द, जो विपरीत अर्थ देता है, यहाँ पर दिया हुआ भी है। विपरीत अर्थ बताए वाले शब्द मन विलोम शब्द कहना। जैसे आइज, आइज कर विपरीत कायल, भूखल कर अघाल, बेस कर बेकार, फायदा कर बेफायदा, कम कर थोड़े, अगला कर पिछला, उगेक डूबेक, जीवन मरण, शुरू आखिरी, लाभ हानि, अच्छा बुरा, अगम कटिक, आकाश पाताल, इंजोर अंधार। नाच डेग, तातल सिराल, आग पानी, गुल शांत, झट देरी, सूखल भिंजल, गरम ठंडा, नवा पुराना, सहज कठिन, हेजाल पावल, बिहान साँझ, नाजुक कठोर, तेज सुस्त, सच झूठ, असली नकली, विधवा सधवा, पूरब पश्चिम, मन। विलोम शब्द है क्या? आवल गेल, अकाम सकाम, आपन दूसर, जहर अमृत, अस्थिर से तुरते हैं, अस्थिर से मतलब आराम से, तुरते हैं मतलब जल्दबाजी में। ओदा सूखा, ओदा मतलब गीला सूखा। आधार निराधार, हल्का भारी, बालक बूढ़ा, एक हरिया, दोहरी, अधरतिया, दोपहरिया, चंट भकुआ, चंट मतलब चालाक, भकुआ मतलब भकुआल रहता है जो व्यक्ति, उसको भकुआ कहते हैं। एड़ी चोटी, रौंद छाई, झोपड़ी महल, जनना मर्दाना। जनना मर्दाना, जनना मने औरत, मर्दाना मने मर्द। दोस्तों आगे नोट में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं। नागपुरी भाषा और संस्कृति के बचाए आहे तो हमरे के पारंपरिक चाहे ठेठ शब्द मन पर जोर देख चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ये बात आपको बताया कि नागपुरी भाषा के संस्कृति को अगर बचाए रखना है तो हमें पारंपरिक शब्दों को या मूल शब्दों को या देशज शब्दों को जोर दे के प्रयोग में लाना चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। इसी तरह के वीडियो और भी मैं बनाता रहूँगा और इसी तरह की वीडियो जब भी अगर चैनल पर अपलोड किया जाए उसका सूचना आपको तुरंत मिले, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, जय जौहार।